खबर शामिल करते हैं यूनान से। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के दिन हम कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से इजहार यकजहती करते हैं और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को यकीन दिलाते हैं कि इनके साथ होने वाले जुल्म और बर्बरियत की दास्तान हम पूरी दुनिया को बताएंगे ताकि काबिज अफवाज और नरेंद्र मोदी के मुजालिम को रोका जा सके। आज़ादी आपका हक है, इसको हासिल करने के लिए हर लम्हा हम आपके साथ हैं। यौम यकजहती कश्मीर। ए काबिज कर आज़ाद मुझे, जिस खातिर है मैंने नस्लें कुर्बान की। कितने वानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। कितने वानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। हर साल की तरह इस बार भी यूनान में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने यौम यकजहती कश्मीर जोश और जज्बे से मनाया और इंडियन एम्बेसी के सामने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीरियों के हक खुददारियत के हसूल तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस मौका पर मुख्तलिफ शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर 75 साल से नाजायज़ कब्जा जमाया हुआ है और कश्मीरियों की नस्ल कशी में मसरूफ़ है। न सिर्फ ये बल्कि कश्मीरियों को अपने ही घरों में नज़रबंद करने के साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी कब्जा किया जा रहा है। वहाँ गैर रियासती अनासिर को हिंदुस्तान में लाकर जबरदस्ती बसाया जा रहा है। शुरका में तनवीर जराल, सेक्रेटरी अमूर कश्मीर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान, ब्यूरो चीफ TV4U यामीन, मजदूर यूनियन यूनान के चेयरमैन डॉक्टर तनवीर उर्फ साकिन शामिल थे। इन्होंने पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर पे अपना मौक़िफ़ पेश किया और शुरका को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ भरपूर कवरेज पर मीडिया नुमाइंदगान का भी शुक्रिया अदा किया। बाद साहब पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के मरकज़ी ऑफिस में इस दिन की मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कश्मीरियों के मसाइल और हक के खुददारियत के लिए मुख्तलिफ पहलों पर बात की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं TV4U के ब्यूरो चीफ मोहम्मद यामीन की इस रिपोर्ट में। जी यामीन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज सबको यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज के लिए कॉल दी गई थी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से और माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर जो है एहतजाज में हिस्सा लिया है और अपना यहाँ इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इस तरह के जो मौसम में लोगों का आना और इस जज्बे से यहाँ पे अपने राय का इजहार करना और दुनिया को बताना कि जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है और नाइंसाफ़ी हो रही है, जब तक वो इंडिया उसको बंद नहीं करेगा और कश्मीरियों का हक जो हक खुद इरादियत का जिसका उसने अक़वाम मुत्तहिदा में वादा कर रखा है, जब तक वो उसको पूरा नहीं करता, इंशाअल्लाह जो है कश्मीरी इस जद्दोजहद को जारी और सारी रखेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ग्रीन स्किन सड़कों पर निकले और इस मौसम में हम कश्मीरी भाई बहनों को ये यकीन दिला देना चाहते हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ था, है और रहेगा और हो रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता ही लगा है। हम उनको और ये मोदी को खास कर ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के गैर अवाम हर वक्त हमारा वक्त कश्मीर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम सहाफ़ी बिरादरी का शुक्रिया जो यहाँ पे आज यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से होने वाले एहतजाज को इस शदीद बर्फबारी और शदीद सख्त मौसम में भी कवर करने के लिए मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी और कश्मीरी बिरादरी ने ये साबित किया है कि जिस तरह के भी हालात हों, जितना भी सख्त मौसम हो, जितना भी सख्त दौर हो, वो इसी तरह अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के हक़ में जो है वो आवाज़ उठाते रहेंगे और उस वक्त तक दम नहीं लेंगे जिस वक्त कश्मीर को उनसे किए गए कश्मीरियों से किए गए वादों के मुताबिक उसको आज़ादी नहीं दी जाती और कश्मीर की आज़ादाना हैसियत को बहाल और तस्लीम नहीं किया जाता। बराह करम TV4U को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।